हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिंदी पॉडकास्ट में बिलबीज इंजीनियर्स। मेरी इंग्लिश पॉडकास्ट है, ये है स्टडी अब्रॉड हिंदी। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन लोन कैसे लिया जाए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं फॉरेन कंट्री में पढ़ना चाहते हैं और एजुकेशन लोन की उनको दिक्कत आती है, तो वो ये एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बिना सिक्योरिटी के आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, मतलब बिना किसी अपने एसेट को लियन करे बगैर आप अपना लोन ले सकते हैं। तो जब मैं लियन की बात करता हूँ, मतलब ये एक सिक्योरिटी है, तो कोई स्टडी के ऊपर ये लोन दिया जाता है तो उसको हम कोलैटरल फ्री लोन कहते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आप पोटेंशली, अगर आप सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं या फिर इंडिया या फिर अगर किसी कंट्री में भी रहते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम्स बहुत सारी कंट्रीज़ के सिमिलर ही हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये स्टेप्स आप आजमा सकते हैं और आई एम श्योर यू कैन गेट थ्रू एंड गेट अ गुड रिजल्ट एंड गेट योर लोन। तो पहला है कि आप डिफरेंट लेंडर्स को आप रिसर्च करें, अलग अलग जैसे लेंडर्स हैं, बड़े बैंक हैं, छोटे बैंक हैं, और अगर आपके कोई रिश्तेदार भी हैं उनसे बात कर सकते हैं कि कौन से बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं लोन और जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप ऐसे लेंडर्स के पास कि हमको लोन चाहिए एंड दिस इज़ माय बैकग्राउंड फॉर, तो रिसर्च करो कि कौन सा अच्छा लेंडर है, उनकी वेबसाइट्स आप चेक करो। आप कंपैरिजन पोर्टल्स हैं आजकल, काफ़ी सारे कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं, उस पर आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या रेट्स हैं और क्या क्या बैंक की क्रेडिबिलिटी एंड सो फोर्थ। और अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करो। हर लेंडर की एक अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपना आप अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो आपको अपनी सिटीजनशिप दिखानी है, एकेडमिक रिकॉर्ड, एबिलिटी दिखानी है रिपेमेंट ऑफ लोन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रीपे कर सकते हैं कि नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आता है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपकी रीपेमेंट लोन कैपेसिटी नहीं है एकेडमिक रिकॉर्ड होने के बाद भी, तो वो शायद उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है लेंडर्स की, आपको ध्यान रखना है। अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। लेंडर से जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, एडमिशन लेटर लेके आए यूनिवर्सिटी की, ताकि उनको पता लगे कि ये बच्चा सीरियस है, इसके पास ऑलरेडी एडमिशन लेटर है, मतलब इसको एडमिशन मिल चुका है। एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ ऑफ अ को बोरोअर, स्पेशली अगर आप माइनर हैं या फिर अगर आप 18 हैं और आपने कभी काम नहीं किया है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और आप 21-22 साल के हैं और आपने कभी काम नहीं किया, तो उसके लिए उनको एक को बोरो दिखाना अच्छा है। को बोरो कोई भी हो सकता है। अगर आप डेस्टिनेशन जाने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपके पास मनी की थोड़ी प्रॉब्लम है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप ब्लड रिलेटिव्स के भी आप को बोरोवर डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस कंट्री में आप जा रहे हो। आई थिंक लार्जली कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि एजुकेशन लोन हर कंट्री एक्सेप्ट करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पैसा जाता है, तो उसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका को बोरोवर है, जैसे अगर आपके चाचा हैं या आपके मामा जी हैं या फिर आपकी मासी हैं, वो तरह के रिश्ते आप दिखा सकते हैं। मदर या फादर के साइड के जो ब्लड रिलेशन के हैं, अगर वो दिखाएंगे, को बोरो दिखा सकते हैं और उनकी कैपेसिटी है फाइनेंशियल की, तो वो साथ में अपने इनकम प्रूफ लगा के आपको लोन दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स भी, ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स का नाम भी जोड़ो को बोरोर में। नेचुरली अगर आप अकेले, तो आपकी इनकम है नहीं, तो आपको कुछ दिखाना है कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या होगी। कोई ऐसे फालतू में फ्री तो कोई लोन देगा नहीं, तो आपको को बोरोर देना। उस लिहाज से कभी बाहर ही नहीं गए और कभी आपने बाहर इन द सेंस, अगर आप कभी आपने कोई काम नहीं किया, तो वो उसको आप जस्टिफाई करने के लिए अपने को बोरोर को ऐड करेंगे। नाउ एज आई सेड बिफोर कि इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप एजुकेशन विदाउट कोलैटरल के अप्लाई कर रहे हैं, किसी सिक्योरिटी के बिना अप्लाई कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एक साथ में उनको डालें और उनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री भी हो। तो क्रेडिट हिस्ट्री एक अलग चीज़ है कि क्रेडिट हिस्ट्री मतलब कि अगर आपने कभी भी क्रेडिट लिया लाइफ में, तो आपकी को बोरोअर्स हैं, जैसे उनकी भी अगर उनकी रिपेमेंट कैसी रही है, तो ये सब चीज़ें कितनी बारी उन्होंने की है, कितनी बारी डिफ़ॉल्ट की है। तो अगर तो डिफ़ॉल्टर्स होंगे तो उनको लोन नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर करें अगर आपके को बोरोअर अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, अच्छी हिस्ट्री उनकी, तभी उनको आप अप्रोच करो और साथ में उनका नाम लगाओ। अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी आप दिखाओ कि आपकी रिपेमेंट एबिलिटी क्या है। जो लेंडर्स हैं, जो लेनदार हैं या बैंक्स हैं, वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनका जो पैसा लगा है उसका उनको फ़ायदा हो, उनको इंटरेस्ट आए, उनका पैसा वापस आए।
तो ऑब्वियसली वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनका मेन आइडिया है कि आपको 10 लाख लोन दिया तो एटलीस्ट 12-13 जितना भी आपका इंटरेस्ट लगा के आता है, तो ऐसा ना हो कि उनका 10 लाख भी खराब हो जाए। तो वो चाहते हैं कि आप अच्छी रिपेमेंट कैपेसिटी हो, रिपेमेंट एबिलिटी हो है। उसके लिए आपको अपने एकेडमिक और करियर गोल्स अच्छे से बताने पड़ेंगे, अपनी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम क्या होगी बतानी पड़ेगी, आपके जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है स्टडी अब्रॉड जिस आप फील्ड में जा रहे हैं वो दिखाने पड़ेंगे, एक अच्छा प्लान दिखाना पड़ेगा रिपेमेंट एबिलिटी का। अगर तो आप बिल्कुल ही नए सिरे से अप्लाई, अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है और अपने आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर प्लान लेके चलना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि 1 साल या 2 साल या 3 साल में मैं जब फ्री होऊंगा अपनी एजुकेशन से, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इस ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैं जा रहा हूँ या कनाडा में जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, इस टाइम ये डिमांड है, देखो यहाँ पे ये एवरेज इनकम है इंजीनियरिंग की। पूरी आप एप्लीकेशन प्रोसेस अच्छे से फॉलो अप करें, जो फॉर्म्स हैं अच्छे से फिल करें, गलती ना करें। अगर आपका क्लियर कट पूरी अच्छी केस फाइल होगी, इसमें दिखेगा जैसे अगर आप किसी के पास जा रहे हैं मैनेजर, आप उनको दिखाएंगे ये को बोरोवर है, उनको साथ में अपने मॉम डैड को लेके जाएंगे या को बोरोवर को अपना प्लान बताएंगे, अपनी एडमिशन लेटर दिखाएंगे और एक क्लियर कट पिक्चर बताएंगे, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड चांस कि अगर आपको कोई जानता भी नहीं है और आपकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप थोड़ी रिसर्च करके जाएंगे तो आपको लोन ज़रूर मिल सकता है। तो ये मेक श्योर करें कि आप अपनी जो खाली लोन लेने का भी नहीं, नेगोशिएट करें टर्म्स एंड कंडीशंस की कि क्या रिपेमेंट टर्म्स है। डेफिनेटली इस मामले में डिफरेंट लेंडर्स के पास जाएं, डिफरेंट कोर्ट लें, कौन किसका क्या इंटरेस्ट है, आपको कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, क्या क्या उसका रिपेमेंट टेन्योर रहेगा, मतलब कितने टाइम तक आपको वापस करना है, कुछ इंटरेस्ट फ्री टर्म है कि नहीं, प्रोसेसिंग फीस क्या है, कोई और चार्जेस हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में देके आप एक नेगोशिएट करें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, स्पेशली अगर आप एक पोजीशन में हैं नेगोशिएट करने के। अपने लोन एग्रीमेंट को अच्छे से जब आपका तैयार हो जाए तो उसको अच्छे से रिव्यू करें। अगर आपको खुद नहीं नॉलेज तो किसी से रिव्यू करवा लें बिफोर एक्सेप्टिंग अ लोन ऑफर। फाइनेंशियल एडवाइस, लीगल एडवाइस आप सीख कर सकते हैं। उनको थोड़े बहुत पैसे दे के आप वो लोन एग्रीमेंट पढ़ के आपको बता सकते हैं कि अच्छा लोन एग्रीमेंट है कि नहीं, और उसके बाद और रीपे द लोन ऑन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे भी अगर आपको लोन चाहिए आपके बच्चों को या फिर आपके रिश्तेदारों को, तो आप भी उनकी असिस्टेंस तभी कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी हिस्ट्री हो। तो अपना रीपे करें लोन ऑन टाइम, ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में भी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 8-9 स्टेप्स हैं अगर आप फॉलो करोगे किसी चीज़ में भी, किसी भी लोन में, गाड़ी का लोन हो, होम का लोन हो या एजुकेशन लोन है, ये ज़्यादा आपकी जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो लोन मतलब मिलना आसान है, क्योंकि उनको पता है कि फॉरेन कंट्री में लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उनकी इनकम अच्छी रहती है। और एज अ सब कॉन्टिनेंट पर्सन और एज एन इंडियन पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, आपकी एक कैपेसिटी, आप इंडियन इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग एथनिसिटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है उसमें। मैं तो कहूँगा ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी इनकी कैपेसिटी है, सबके पास घर, गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ हैं और अच्छे उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इंडियंस का एक नेचुरल एक वो, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एक गुडविल जो है, वो बैंक को पता है कि ये रिमिटेंस करते हैं लोग बाहर से पैसे, तो ये नेचुरल उनका एक दिमाग में बैठा है। कोई अगर इंडियन जाएगा बाहर या फिर सब कॉन्टिनेंट से बच्चा बाहर जाएगा, अगर आप बांग्लादेश वगैरह से हैं, श्रीलंका से, आप उसको ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है फॉरेन कंट्री में तो मुश्किल से आपको ये स्टेप्स हैं तो वो आपकी जर्नी स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, अगर आपका एक अच्छा प्लान है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हैं और कोई सिली मिस्टेक नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल से एक ठीक नहीं रहेगा। अगर आपकी स्पेशली अगर आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी थोड़ी ढीली है या अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन गिवन योर बैकग्राउंड और आपकी मोटिवेशन देख कर वो आपको लोन दे सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, बट आपको अच्छे से एक फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और तो आज ये पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फर्स्टली, एंड जो 13 सब्सक्राइबर हैं उनको बिग थैंक यू। मैंने बहुत सारे वीडियो नहीं बनाए, लेकिन 8-10 वीडियो होंगे, 10-12, उसके लिए भी मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर्स आए, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट में पूछो। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड वन।